गोगी साहब हमें बताएं कि जो एक ऑडियो लीक हुई है जनाब मोहसिन लगारी और जनाब शौकत तरीन साहब की, नून लीग इस पे पूरी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। देखिए जी, नून लीग की जो सियासी जो कश्ती वो तो डूब गई है, वो सैलाब में डूब गई है। उन्होंने कुछ बचाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो निकालनी थी। वैसे भी आपको पता है नून लीग की तारीख है, या वीडियो क्लिप्स इनके पास होते हैं या फिर ऑडियो क्लिप्स होते हैं, पता नहीं और क्या क्या इनके पास किस की ऑडियो या वीडियो होगी। सैलाब में भी इन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है। सैलाब में भी सैलाब भूल गया, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। अब मैं बताता हूँ आपकी बात। ये जो इनके ये कह रहे हैं जी IMF को ये सबूताज करने का ये एक मंसूबा था जो हमने नाकाम बना दिया, साजिश थी ये PTI की। कल तक IMF के खिलाफ आप बात करते रहे हैं और आप ये कहते रहे हैं, और कप्तान पे आपने इल्ज़ाम लगाया था ना। एहसन इकबाल साहब से मैं पूछता हूँ, पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर आपने क्या कहा था कि IMF के पास गिरवी रख दिया है, IMF को बेच दिया है पाकिस्तान को, IMF पाकिस्तान का दुश्मन है। ये आपने कहा था ना, नहीं याद तो एक दफ़ा फिर अपनी तकरीर सुन लीजिए, फिर बताइए कल तक जिस चीज़ को आप हराम कह रहे थे वो आज हलाल हो गई है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने ये जो शोशा छोड़ा है कि जी उन्होंने कहा है कि शौकत तरीन ने कि आप ये बात कह दें, इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब का, सिंध का, बलोचिस्तान KP का तबाह हो गया ये सैलाब की वजह से। क्या आज वो चीज़ मानने पे तैयार हैं आप ही बता दीजिए। इतने आप बड़े नवाब और बड़े बादशाह दानिश्वर बनते हैं ना, तो माफ़ कर दीजिए आप बयाना सारा सिंध का, बलोचिस्तान का और KP का माफ़ करें। आप बयाना किसानों को माफ़ करें, बिजली के बिल देख लेता हूँ आपके कितनी ताकत है आपके अंदर। आप सिर्फ और सिर्फ ये सियासत कर रहे हैं। वो भाई लोग डूब के मर गए हैं वहां पे, यार आपकी सियासत का जनाजा निकल गया है। नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हैं लंदन में बैठ के कह रहे हैं जी जाओ, वो भाई इस वक्त तो आ जाओ पाकिस्तान में, आज तो आके कहो कि मैं आ गया हूं, मुझे जेल में डाल दें। गोगी साहब अगर मियां साहब खुद नहीं आ सकते इन हालात में तो कम से कम उनसे कुछ डॉलर ही मंगवा लें, उनके पास तो बड़े पैसे वहाँ पे लंदन में। जी बिल्कुल, ये तो चाहिए ना। वो ताकतें जो इस वक्त पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ हैं, ले इनसे निकलवाएं इनसे पैसे, जो चुरा के वहाँ पे एवन फील्ड ले गए, खरीदारी वहाँ पे की है, वो फ्लैट्स खरीदे और बहुत कुछ लिया, लेना पैसे निकलवाएं। वो खुदा की कसम ये जो 10-12 बंदे हैं जो पाकिस्तान के जो लुटेरे हैं, इनके पेटों से निकलवाएं ना। शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना कि इनका पेट फाड़ के मैं निकलवा लूंगा। वो एक बंदे का पेट फाड़ के निकला लें, या अपना पेट भाई अपना भी ना फाड़े पेट, वैसे ही दे दें पैसे, तो ये सैलाब ज़दगान के ऊपर से ये जो आई है ना आफत, ये टल भी जाएगी। मैं एक और मुझे बात बताइए आप, ये किस तरह की मुनाफकत है। वो ठीक कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक की है। यही वजह है कि उन्होंने अगर ऐलान किया है तो 15 अरब रुपया दे दिया उन्होंने सिंध में, 10 अरब दे दिया आपने बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मेरे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, क्या KP में सैलाब नहीं आया? क्या जनूबी पंजाब नहीं डूबा? आपको इनका ख्याल नहीं आया? इसलिए सिर्फ आप यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ PTI की हुकूमत थी। पंजाब तो उनका होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। पंजाब तो उनका अपना, पंजाब उनका अपना यार, पूरा पाकिस्तान भी उनका है भाई। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं कहलाते वो? क्यों नहीं आपने दिया? क्यों मुनाफत कर रहे हैं? और फिर यही नहीं, आप मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन बड़ी शाबाश दी है मुराद अली शाह साहब को, वजीर सिंध को। किस बात की मुबारकबाद दी है? किस बात की शाबाश दी है? सिंध को डुबोने की, कराची को डुबोने की। सिंध में आज जाके देखें, वो जो जहाँ सैलाब आया, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास एक दाना खुराक का नहीं है। शाबाश शाबाश मुराद अली शाह साहब। और वो भी ज़रा शहबाज शरीफ साहब, मैं अर्ज़ करूंगा आपके मीडिया सेल से कि आपको वो फुटेज भी दिखा दे जो वहाँ पे इनके वडेरों ने 50-50 रुपए दिए थे वहाँ पे सैलाब मुतासरीन को, साथ में गालियाँ भी थी, इज्जत नफ्स भी उनकी मजरू की थी। वो दिखा दे ज़रा इनको। सुना गोगी साहब, जहाँ पे जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो भी गए हैं, अवाम कुछ उनके साथ ज़्यादा बेहतर सलूक नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुर्शीद अली शाह साहब के बेटे के साथ क्या हुआ मामला देख लीजिए। खुद बिलावल साहब गए हैं, साथ में मुराद अली शाह साहब हैं, और वहाँ पे नारे लग गए उनके खिलाफ, मुर्दाबाद भुट्टो के नारे लगे। सिंध में आप याद रखें, आज तक जिए भुट्टो के नारे लगते थे, भुट्टो जिंदा था। ये सैलाब में मर गया भुट्टो, अब नारे लगना शुरू हो गए कि वो भुट्टो मर गया, भुट्टो मर गया, ये नारे लग रहे हैं। और आप देखिए, और ये इनकी क्या मैं आपको बताऊं फयाज साहब, इन लोगों ने इस घटिया किस्म की सियासत शुरू की है। यार अल्लाह का वास्ता, एक दफ़ा तो यार सीधे हो जाए। कोई अपनी ये आफत हमारी अपनी अमाल की वजह से है। और गोगी साहब हमें वो वाक़या बताएं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें बताया गया कि KP की हुकूमत ने एक ख़ास जगह पे हेलीकॉप्टर नहीं भेजा और लोग जो हैं वो पानी में बह गए। जी, वो 5 बंदों का वाक़या है, वो बड़ा मशहूर हुआ और उसको बड़ा उठाया गया है। और वो हुब्बे अली में नहीं उठाया गया, माफ़ कीजिएगा,
आपको मैं बताऊं, जो हमारे दानिश्वर जो एंकर हैं हमारे, और कुछ जो सोशल मीडिया के बड़े जुगादरी बने फिरते हैं, मुझे सिर्फ बता दें ये वाकया कहाँ का है, मैं मान जाऊंगा हजूर, मैं माफ़ी मांगूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड, वो मुझे सिर्फ बता दें ये वाकया है किस जगह का, पता नहीं है, रीट्वीट कर दी जाने मुझे बगैर क्या आ गया, बता दें ये कहाँ पे हुआ वाकया जी। ये कोहिस्तान का एक इलाका है, वादी दुबीर, ये वहाँ का इलाका, वो वहाँ हुआ था, पेश आया था। और वाकया ये था कि 5 बंदे थे, उस घर से निकले सौदा सिर्फ लाने के लिए, पता चल गया था कि सैलाब आ रहा है, बंद को टूट गया या जो भी था, तो वो जल्दी से निकले हैं। वो इत्तेफाक है कि उनके रास्ते में एक ऐसी पगडंडी भी या छोटा पड़ता था जहां पानी का बहाव एकदम तेज हो गया। वो जान बचाने के लिए एक बड़े पत्थर पे खड़े हो गए। वहां पे जब रेस्क्यू वालों को पता चला तो 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू वाले वहां पहुंचे इतला के मिलने के बाद, और उन्होंने आके वहां पे रस्से फेंके और उन्होंने रस्से बांध भी लिए। उन्होंने कहा जी आप आए, आप एक दफा पानी में आ जाए, हम आपको खींच के निकाल लेते हैं। वो डर गए, पानी इतना खौफनाक था, अच्छे अच्छे बंदों का पिता पानी हो जाता है वहां पे, तो वो बेचारे तो आम शहरी थे, खैर वो बह गए। उसका बड़ा है, देखिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है हमें, हम बड़ा ताज़ियत करते हैं उनके ख़ानदानों से, लेकिन उस पर सियासत तो ना करें ये लोग। यहाँ पे कहा गया जी वो हेलीकॉप्टर नहीं आया, वज़ीर आला केपी का हेलीकॉप्टर नहीं आया, वो अकल के अंदो, ये जो हेलीकॉप्टर होता है ना वज़ीर आला के पास, ये इमदादी कार्रवाइयों के लिए नहीं होता, वहाँ पे जाकर तो क्रैश हो जाता, जितनी हवा का प्रेशर था, बारिश थी, उसने तो आना ही नहीं था वहाँ पे। और यही नहीं, जो त्यारे उसके पास होते हैं हेलीकॉप्टर फौज के पास, वो भी जो रेस्क्यू के लिए होते हैं वो अलहदा होते हैं, उनमें और हालात होते हैं भाई, ये समझने की बातें होती हैं। फिर उन पर तनकीद करने वाले, मैं मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं से पूछता हूँ जिन्होंने अपने बैठ के प्रोग्रामों में भी ये कहा और नारे मारते रहे कि ये देखें ये लुट गया मिट गया, उनसे पूछता हूँ भाई लाहौर में एलडीए की आग याद है? आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके जो चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब थे, याद है? एलडीए का दफ्तर बता दूं मैं कहाँ है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, पंजाब असेंबली के गवर्नर हाउस भी दो कदम के फासले पे गवर्नर हाउस है, और इनकी 90 शायरा भी बिल्कुल सामने है। आग लगी थी, 8 बंदे छत पे चढ़ गए और उन्हें वहां पे छलांगे लगा दी अपनी जानें बचाने के लिए। वहां तो हेलीकॉप्टर नहीं आया, जो लाहौर में बैठा था, जो लाहौर में थे, उनके घर के पास हेलीकॉप्टर था, क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं वहां पे गाड़ियां पहुंची? क्यों नहीं उनको जो छतों से जिन्होंने सड़कों पे छलांग लगाए आके मर गए, वो कुछ जवाब दें, कोई तो खुदा के लिए कोई इंसाफ की बात और हक की किया करें। मुझे बताएं, वादी दुबीर में जाना तो थोड़ा मुश्किल था, लाहौर के माल रोड के ऊपर पंजाब असेंबली के पास 8 बंदे ऊपर से छलांग लगा के जाने बचाने के लिए छलांगे लगाते और मर जाते हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर तो छोड़, कोई गाड़ी तक नहीं गई थी। कोई जवाब है आपके पास? बस सुनता जा, शर्माता जा। वकील साहब, अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि इमरान खान पे वो तकरीर की जो पाबंदी थी, लाइव तकरीर करने की, वो उठा ली गई है, तो ये क्या ख्याल है गवर्नमेंट इतनी मेहर? हजूर जब एक मुजरम, जब उसकी आप दिखा देते हैं, फिर आपके पास कोई रह जाती है उसकी ऑप्शन कि आप उसको ना दिखाएं? कोई तौजीह रह जाती है? वो दिखानी जरूर उनकी मजबूरी बन गई थी, वो ना दिखाते तो मुंह किस मुंह से दिखाते, फिर वो मुंह ना दिखाते।